औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन व मुईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तुल्लाबे मोहतरम, हमारी गुफ्तगू किताब तहारत में चल रही थी। कल बाबे राबे तयम्मुम के सिलसिले में बहस हुई थी। आज की बहस बाबे खामिस फिन निजासात, निजासात के सिलसिले में बहस है कि निजासात क्या क्या। 10 चीजें निजासात में जिक्र की जाती। इनके अलावा कायनात में जितनी भी चीजें हैं वो सब पाक का हुक्म रखती। ये 10 चीजें नजिस हैं और जो इनसे मुत्तसिल हो जाए और मुत्तसिल होने के बाद नजिस हो जाए। तो जिक्र करते हैं अलबौल वलगायत। सबसे पहले पेशाब और पखाना। पेशाब और पखाना हर उस जानवर का कि जो नफ्से साइलर, जो भी नफ्से साइला यानी जिसका खून उछलकर निकलता है, उसका पेशाब पखाना नजिस। एक शर्त तो यह कि नफ्से साइला रखता हो, दूसरी शर्त यह है कि उसका गोश्त न खाया जाता, यानी माकूलुल लहम न हो। तो ये अगर दो शर्तें पाई जा रही हैं तो इसका पेशाब पखाना नजिस हो। जैसे इंसान का पेशाब पखाना नजिस। मिम्मा ला युकल लहम, एक तो ये कि जिसका गोश्त नहीं खाया जाता, मिन ज़ी नफ्सिस साइला, और उसका खून उछलकर निकलता है। जब ज़बह करते हैं तो उसका खून रिश्ता नहीं है बल्कि क्या है, हार के साथ निकलता है। तो ये दो शर्तें अगर पाई जाएंगी तो पेशाब पखाना नहीं। मसलन जैसे भैंस है, तो भैंस में एक शर्त तो पाई जाती है कि उसका जी नफ्स साइला है, लेकिन माकूलुल लहम है, तो उसका पेशाब पखाना क्या है, नजिस नहीं। देखिए दो चीजें होती हैं, एक नजिस होती शे और खाने से उसका तो कोई ताल्लुक नहीं होता। जो शे नजिस है उसका खाना पीना हराम, कायदे कुल्ली। जो शे भी नजिस है उसका खाना पीना हराम। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो शे पाक हो उसका खाना भी हलाल हो। बात चीजें क्या है, हलाल हैं लेकिन खाना उनका हराम है। जैसे मट्टी पाक है लेकिन खाना उसका हराम। भंग जो है पाक है, हाथ पे अगर लग जाए इंसान के तो ये हाथ उसका नजिस नहीं होगा, लेकिन क्या उसे खा सकते हैं, खाना उसका हराम। तो दो शर्त हुई, एक उसका गोश्त ना खाया जाता हो और दूसरे जी नफ्से साइल। अब जैसे मछली है या और ऐसी चीजें कि जिनका खून जो है रिश्ता है, उछलता नहीं है, तो वो उनका पेशाब पखाना पाक है। बल मनी मिनजिन नस्साइला मुतलका, मनी जो है वो मुतलका तौर से नफ्से साइला ही जिसका खून उछलकर, इंसान हो गैर इंसान हो, ठीक है, माकुलुल लहम हो गैर माकुलुल लहम हो, तमाम सूरतों में क्या है, मनी। वकज़ल मैततो व दम मिन, और यही हुक्म है किसका, मैते का भी और खून का भी। यानी जो नफ्से साइला रखते हैं, जिनका खून उछल के निकलता है, तो खून उनका क्या है, नजिस। हम जैसे मच्छर है, मछली है, इनका खून नजिस है, उनका मैदा नजिस नहीं है, नजिस नहीं है। बात है खाना उसका जो है मैदा का हराम है, बस नजिस वो मरी हुई मछली का खाना क्या है, हराम है। वकज़ल मैततो व दम मिन यानी जी नफ्से साइल। उसके बाद है वल कल्ब वल खिंजीर, कुत्ता और सुअर। कुत्ता और सुअर और काफिर
कुत्ता सुअर के लिए कि जो दो तरह के होते हैं, एक बर्री और एक बहरी। जो बर्री है वो नजिस है और जो बहरी है वो बल काफिर, काफिर नजिस है। काफिर कैसे कहते हैं कि जो खुदावंद आलम का इनकार करे या रिसालत का इनकार करे या जरूरियात दीन में से किसी का इनकार करे। जरूरियात दीन किसे कहते हैं? जरूरियात दीन उसे कहते हैं कि जिसपे तमाम उलमा का इत्तफाक है, जिसको तमाम जो है वाजिब जानते हैं, जिसको तमाम हराम जानते हैं, जैसे नमाज है, रोजा है, हज है, इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं है। अगर कोई इसका मुनकिर हो जाए तो वो काफिर हो। एक मतलब ये है कि इंसान नमाज नहीं पढ़ रहा लेकिन मुनकिर नहीं है, ये काफिर है, लेकिन काफिर है अमली है, ये काफिर एतकादी नहीं, क्योंकि वो एतकाद रखता है इस बात का कि नमाज वाजिब है। अपने काहिली की बिना पर, अपने जो है सुस्ती की बिना पर वो नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन वो कायल है। रोजा नहीं रखता लेकिन कायल है रोजे का कि रोजा वाजिब, तो इसको अपनी जगह सजा मिलेगी। लेकिन क्या काफिर के जुमरे में आ जाएंगे? कह रहे काफिर एतकादी ये नहीं होगा, काफिर अमली। बल मुस्किर, शराब के लिए आप पहले कहते हैं कि ये माय होना चाहिए, असल में माय, नशे वाली शय मुस्किल जो है ये असल में माय होना चाहिए। लेकिन अगर किसी को माय बना लिया गया, जैसे अभी मिसाल आई थी भंग की, भंग जो है क्या है उसको पीने के लिए लिक्विड बना लिया गया, तो क्या ये नजिस है? नजिस नहीं होने की सूरत में, क्योंकि असल में बहने वाली नहीं। ड्रग्स का पाउडर है, उसमें जो क्या पानी मिला दें आप, तो क्या वो नजिस हो जाएगा? नजिस नहीं, खाना हराम है, वो अपना उसका मुसल्लम मसला है कि उसका खाना हराम। फल फुका यानी जो कि शराब, ये है निजासात, इनके अलावा निजासात नहीं है। अब इनसे जो मुत्तसिल हो जाए वो शय नजिस। वयजिबु इज़ालतुहा अनिस्सौबे वल बदने लिस्सलात, यानी अगर इंसान के बदन पे या कपड़े पे निजाजत लग जाए तो उसका, उस कपड़े का, उस बदन के जिस हिस्से में लगी है निजाजत, उसका पाक करना, अगर ये नमाज पढ़ना चाहता है तो नमाज से पहले इनका पाक करना जरूरी है। मुकद्दमात है नमाज में, एक चीज क्या थी? इज़ाले निजासत, कि निजासत जो है वो दूर करे। तो इसलिए कह रहे हैं नमाज के लिए इस पे वाजिब है कि उस कपड़े से या उस बदन के हिस्से से निजासत को दूर करे, इस पे वाजिब। अदा मा नक़स अन दरमिल बगली मिन अद्दम, लेकिन खून में से इतना माफ है जो दरहम बगली। दरहम बगली क्या? दरहम बगली की तीन तफसीरें की। दरहम बगली या तो जो है इस गोदी के बराबर हाथ की, इसे कहते हैं, यह दरहम बगली, ये जो हिस्सा है अंगूठे का, इसे, यह दरहम बगली, ये जो उंगली है, उंगली शहादत, इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये, इन तीनों को कहा गया कि ये दरहम बगली से मुराद है। लेकिन एहतियातन उलमा जो है वो अमल करते हैं इसमें कि कम से कम इतना खून, अगर इतना है इस अंगूठे शहादत के, इस कोरबे के बराबर, तो नमाज में माफ है। लेकिन शर्त यह है कि वो खून दमाए सलासा में से न, या दमे नजिसुल ऐन, जो तीन चीजें नजिसुल ऐन है, कुत्ता सुअर काफिर, इनका खून ना हो। इनका खून जर्रा बराबर भी अगर है लिबास पे या बदन पे तो नमाज उसकी सही नहीं है। या खून हैज वगैरह में से एक जर्रे के बराबर भी अगर खून है, खून हैज निफास ताज़ा में से, जो आप इससे पहले तफसील पढ़ चुके, इनमें से अगर जर्रा बराबर भी खून है उसके बदन या लिबास पे, तो इसकी नमाज क्या है? नहीं हो। गैर दमा इस्तिलासे व दमे नजिसल ऐन, कि ये दमा इस्तिलासा और नजिस ऐन के अलावा हो।
वउबिया अन दमिल क़ुरूह वल जुरूह मा सैलान, किसी के फोड़ा और फुंसी हो गई, फोड़े हो गए और उसमें से खून जो है रिस रहा है। अब इसकी दो कैफियतें, या तो जो है उसको इजाला करना हमारे लिए मुमकिन है, यानी साफ होता है, साफ करके नमाज इंसान पढ़ेगा, लेकिन अगर उसमें सैलान है, रिस रहा है मुस्तकिल और इजाला करने में मशक्कत हो रही है, तो फिर यह खून जो है नमाज में माफ किया गया, थोड़े माफ किया गया। अंतमिल क़ुरूह वल जुरूह मा सैलान, मा सैलान शर्त है जरूरी के उसमें सैलान हो, रिस रहा है मुस्तकिल कि जिसका मुशक्कतल इजाला, और उसको दूर करना जो है सबब बनता मुशक्कत का, बहुत ज्यादा जो है मुशक्कत हो रही है। तो अनिजासते, तो एक चीज तो जो है दिरहम बगली के बराबर खून, फोड़े फुंसी का खून, और तीसरी चीज जो नमाज अनिजासते, निजासत में से कौन सी चीज माल मुस्तलात होती है कि जिसमें नमाज कामिल नहीं होती। यानी क्या मतलब, यानी वो लिबास के जो सतरे औरतें नहीं करते, यानी इतने छोटे हैं कि जिनसे शर्मगाहों को छुपाया नहीं जा सकता, जैसे कत्ते वल जुराबे वल कलम, मसलन जगह टोपी है, मोजे हैं, इस तरीके के ये रुमाल है कि जिससे शर्मगाह नहीं छुपाई जा सकती। ये नमाज में अगर इंसान के रुमाल नजिस जेब में रखा है तो उसके नमाज को कोई फर्क नहीं, अगरचे बेहतर है कि मसलन उसको जगह अलग कर, लेकिन अगर है भी तो फिर नमाज उसके सही है। मतलब छोटा सा रुमाल है कि जिससे शर्मगाह जो है आगे पीछे नहीं छुपाई जा सकती, या टोपी है, कमरबंद है, इसमें उसकी नमाज हो जाएगी अगर वो नजिस भी है। वयकफिल मुरब्बियतु लिस्सबी इज़ा लम यकुन लहा इल्ला सौबुन वाहिद, कोई औरत ऐसी है कि जो बच्चे को दूध पिला रही है और उसके पास एक ही लिबास है खाली, तो उसके लिए ये माफी है कि 2 दिन में 1 मर्तबा धो ले और उस लिबास से नमाज पढ़ ले। अगर लिबास नहीं है तो ये करे कि असर के टाइम आखिरी वक्त में इतना कि जाएगा जोहर असर को पढ़ सके, और उसी से फिर जो है मगरिब ईशा भी, क्योंकि नजदीक हो जाती है, उससे मगरिब ईशा भी पढ़ ले। इस तरीके से 4 नमाजें जो है वो पढ़ सकती है। तो 1 मर्तबा दिन में इस पर रोना जरूर। वयकफिल मुरब्बियतु लिस्सबी, काफी है उस मुरब्बिया के लिए जो बच्चे की तरबियत कर रही है, उसे दूध पिला रही है, इज़ा लम यकुन लहा, कि जब इस मुरब्बिया के लिए ना हो इल्ला सौबुन वाहिद, मगर एक ही कपड़ा, यानी एक ही लिबास है, उस लिबास के अलावा इसके पास लिबास नहीं है, तो इसके लिए हुक्म है फसलहु फिल यौम मर्रतुन वाहिदा, कम से कम दिन में 1 मर्तबा ये उसे धो दे, और धोने के बाद नमाज पढ़े। वयजिबु इज़ालतुन निजासते मा इल्म मौज़िअ, वाजिब है निजासत का दूर करना जब इसे उस जगह का इल्म हो। मसलन इसे मालूम है कि मेरा ये आस्तीन जो है वो नजिस है, तो अब इस आस्तीन ही को धोना क्या है इंसान पे वाजिब है। मसलन जो क्या हाथ नजिस है, पैर नजिस है, जो हिस्सा भी नजिस है उसको धोना वाजिब है, इसमें तो कोई मसला नहीं। वयजिबु इज़ालतुन निजासते मा इल्म मौज़िअ, कह रहे हैं वाजिब है इंसान पे इज़ाले निजासत करना जब कि इंसान उसके मौज़े को, उसकी जगह को जानता, इल्म रखता है कि फला हिस्सा जो है वो नजिस है। लेकिन अगर वो जानता नहीं, उसे पता तो है कि कुछ हिस्सा नजिस है बदन या लिबास में से, लेकिन नहीं उस हिस्से को नहीं जानता, उसे ये पता कि मेरे पर मसलन छींट आई, लेकिन ये नहीं पता कि वो चीज जो है कहाँ है, कौन से हिस्से में, वो जाहिल है। तो ऐसी सूरत में हुक्म यह है कि पूरे लिबास को धोए, वलो जहला,
क्या गसल जमीअ सौब, अगर जाहिल है किससे, नहीं उस मौजे से, अगर जाहिल है उसे उस मौजे का इल्म नहीं है तो फिर पूरे लिबास को धोए। एक इंसान के पास दो लिबास और एक लिबास दूसरे से मुश्तबह हो, यानी क्या मतलब, यानी एक पाक है और एक नजिस, लेकिन अब इसे ये मालूम नहीं कि पाक वाला कौन सा था और नजिस वाला, एक सफेद लिबास था और एक पीला, पीला वाला नजिस था या काला था, सफेद था, काला वाला नजिस है या सफेद वाला, इसमें इश्तबा हो गया। अगर इश्तबा हो जाए तो ऐसी सूरत में ये हुक्म ये है कि दोनों में एक एक मर्तबा नमाज पढ़े ताकि इसे यकीन आ। इसलिए का कायदा देता है कि इश्तिगाल यकीन फराग यकीन, इसे यकीन कब होगा, जिम्मा तो आ गया किसका, नमाज का, इसके जिम्मे कहीं से नमाज पढ़नी है, लेकिन जिम्मा अगर किसी एक लिबास में नमाज पढ़ ले, मसलन जो है काले में पढ़ ले, तो क्या 100% से यकीन हो जाएगा कि मेरी जिम्मेदारी जो थी वो अदा हो गई। एहतियात की यही तारीफ थी कि इंसान इस तरीके से अमल करे कि उसे यकीन हो जाए कि मैंने अपनी जिम्मेदारी को अदा कर दिया है। तो उसे यकीन नहीं हो सकता है कि वो सफेद वाला नजिस हो और हो सकता है कि वो काला वाला नजिस हो। तो यहाँ पर इसके लिए हुक्म है कि दोनों में एक मर्तबा नमाज पढ़े, एक मर्तबा सफेद लिबास में और एक वलो इश्तबा सौब बगैर ही, अगर सौब जो है वो दूसरे कपड़े से मुश्तबह हो जाए, सल्ला फी कुल्ल वाहिद मिनहुमा, इन दोनों लिबास में जो मिल गए हैं इन दोनों लिबासों में से हर एक में एक मर्तबा नमाज पढ़े, तो इसे आप 100% यकीन हो जाएगा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर। वलो लम यतमक्कन मिन गस्ल सौब सल्ला उरियाना, लेकिन अगर कोई शख्स कुदरत नहीं रखता इसपे धोने पे, क्या उसको इज़ाले निजासत वाजिब है, लेकिन इज़ाले निजासत पे फिलन वो कुदरत नहीं रखता, तो यहाँ पर हुक्म है सल्ला उरियाना, तो नमाज पढ़ेगा बरहना, कब, इज़ालन यजिद गैरहु, जब उसके पास दूसरा लिबास मौजूद ना हो, ठीक है। वालो खाफल बट, लेकिन अगर ठंड इतनी ज्यादा है कि उसके बस की बात नहीं है तो सल्लफी है फिर लिबास नजिस, नहीं नमाज पढ़ेगा ये लिबास नजिस में। अब ये जो नमाज है, इसने नमाज पढ़ी नजिस लिबास में, क्या बाद में इसे मुहैया हो गया पाक लिबास, तो क्या अब उसका इयादा करे जो नमाज इसने पढ़ी थी, या नहीं वही नमाज इसके लिए काफी है ना, वला इयादा था, इसके लिए इयादा करने की जरूरत नहीं है, वो जो नमाज इसने पढ़ी थी वही सही। वलो सल्ला फिन नजिस मअल इल्म आद फिल वक्त व खारिज, एक शख्स को इल्म था कि मेरे कपड़े नजिस हैं, लेकिन जानबूझ के ये शख्स उसी नजिस लिबास में नमाज पढ़, तो यहाँ पर जो है वक्त बाकी था तब भी जो क्या अदा करेगा, और वक्त अगर निकल जाए तब भी अदा करेगा। वक्त अगर बाकी था तो अदा की नियत से, और अगर वक्त निकल जाए तो कज़ा की नियत से इसे अदा। वलो सल्ला फिन नजिस, अगर कोई शख्स जो है लिबास नजिस में नमाज पढ़ ले माल इल्म, बावजूद इसके कि इसे इल्म था, आदा फिल वक्त व खारिज, तो ये इयादा करेगा वक्त में भी और खारिज वक्त। वलो नसिया हालत सलात, कि नजिस था लेकिन जो है नमाज के वक्त भूल गया कि लिबास में, और इसे याद नहीं है, आदा फिल वक्त, तो अगर वक्त बाकी है तो ये अदा करेगा, और अगर वक्त निकल गया है तो ये अदा नहीं। वलो लम यतक़द्दम इल्म, लेकिन अगर इल्म मुतक़द्दिम नहीं था, पहले से इसे निजासत का इल्म नहीं था, हत्ता फरगा, यहाँ तक कि इसने नमाज पढ़ ली, फला याद था,
तो इस सूरत में भी अदा नहीं है, ना खारिज वक्त में और न ही। यहां से दो मौरिद जो है बयान कर रहे हैं मुताहिरात के, वततहहरु शम्स मा तजफ्फु मिन अल-बौल व गैरिही अल-अर्ज़। कह रहे हैं सूरज हर उस चीज को पाक कर देता है जिसको कुछ कर दे, बॉल में से या गैर बॉल में से जमीन पे। यानी सूरज की पहले आपने जो है आफताब के लिए पढ़ा था कि आफताब कायदे कुल्ली है कि जो गैर मनकुला अशिया है, जमीन है, दीवार है, बिल्डिंग है, चटाई है, बोरिया है, इनको जो है सूरज पाक करता है। मगर ये कि वो शराइत पहले आप पढ़ चुके हैं कि शय जो है गीली होनी चाहिए, सूरज उसको खुश करे, यानी उसकी किरणें जो है उस पर बढ़े। बल अर्ज़ो बातिनल, वो जमीन जो है मुताहिरात में है, लेकिन जमीन जो है वो दो चीजों को पाक करती है, एक पैर के तले को और जूते के तलवे। पैर का तलवा और जूते का तला, इन दोनों चीजों को क्या करता है, पाक। सिर्फ दो चीजें हैं जिसको जमीन पाक करती, मगर इसके लिए भी शरायत थी कि निजासत जमीन से लगे और जमीन ही पर चलने से जमीन क्या होनी चाहिए, खुश्क होनी चाहिए और पाक। यहां से बयान कर रहे हैं कुछ मसले कि अगर बर्तन नजिस हो जाए तो किस तरीके से पाक। कह रहे हैं अगर बर्तन जरूर नजिस हो जाए वजब गस्लु, तो उसको वाजिब है क्या करना, मिन बुलूगिल कल्ब सलासन। कह रहे हैं अगर कुत्ता चाट ले बर्तन को तो उसे 3 मरतबा धोएंगे, और लाहन बितुराब, और उसे धोने से पहले 3 मरतबा गीली मिट्टी से। वो मिनल खिंजीर, अगर खिंजीर से नजिस है सबअन, तो 7 मरतबा। वो मिनल खम्र वल फारते, शराब से, ये चूहे ने उसको नजिस कर दिया बता सलासन, तो 3 मरतबा। वह सब अफजल, लेकिन 7 मरतबा धोना अफजल। वो मिन गैर जालिक, अगर इसके अलावा किसी और निजासत से नजिस है मर्रतुन, तो 1 मरतबा धोना वाजिब है। वसलासु अफजल, और 3 मरतबा। वयहरमु इस्तेमालुल अवानी अवानी साहब वल फिस्सत फिल अक्ल व गैरिही, सोने चांदी के बर्तनों को इस्तेमाल करना खाने में और पीने में ये हराम है। लेकिन अगर कोई बर्तन ऐसा है कि जो सोने और चांदी दोनों से मिलकर बनाया है, उसे मुफज्जज कहते हैं, वो मकरूह है इंसान का इस्तेमाल। अवानिल मुशरिकीन ताहिरतुन मालम यालम मुबाशरतुहुम लहा बिरुतूबत। कह रहे हैं मुशरिकीन के जो अवानी है, ज़ुरूफ है, उन पे पहले अम्र में पाक का हुक्म लगता, मगर ये कि हमें इल्म हो कि उन्होंने उस बर्तन को जो है रुतूबत के साथ टच किया है। अगर इल्म है हमें कि उन्होंने जो है रुतूबत के साथ गिले उससे टच किया है, गिले हाथ से या गिले जो है, तो यहाँ पर नजिस का हुक्म लगेगा। लेकिन अगर हमें इल्म नहीं है तो हम उस पर पाक का हुक्म लगाएं। के बाद किताबे सलात है, इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।